इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरली हर एग्ज़ाम में ही आते हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। उसमें सबसे पहले अगर बात करें, ए.ओ. ह्यूम का नाम सुना होगा आपने। ये एक इंडियन सिविल सर्विसेज, उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस का रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर था, जिसने 1884 में इस्टेब्लिश किया था इंडियन नेशनल यूनियन को, जिसका नाम बाद में किसकी रिकमेंडेशन पे दादा भाई नेहरू जी ने सजेस्ट किया था कि इसका नाम चेंज करके ये रख दिया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने, आप समझ लो किसने फाउंड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, उसके बाद बात करें इसमें अब सेशंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसमें पहले सेशन की बात करें तो 1885 में हुआ, तो वो कहाँ पे हुआ था? बम्बे में। तो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ, सेकंड कहाँ पे हुआ, थर्ड कहाँ पे हुआ, फोर्थ कहाँ पे हुआ। ये चार पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, BCMA करके नाम याद रख सकते हो। ठीक है, बम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में और इलाहाबाद में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वाले जो सेशन था उसमें टोटल डेलीगेशन कितना था? तो 72 का डेलीगेशन था। उसके बाद इसका जो ये प्रिजाइड किसने किया था, इसका प्रेसिडेंट कौन था? तो WC बनर्जी थे फर्स्ट वाले के। ठीक है, जो फर्स्ट सेशन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड सेशन 1886 में हुआ, उसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी, कलकत्ता में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि इसमें मुस्लिम कितने डेलीगेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो 33 थे। 1887 की बात करें तो मद्रास में हुआ है, 607 डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था INC का? तो वो था बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में हुआ ये थर्ड सेशन। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वाला सेशन तो ये जॉर्ज यूल ने प्रिजाइड किया था इस सेशन को, फोर्थ सेशन को। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट फॉरेनर जिसने जो INC का प्रेसिडेंट बना हो, तो वो है जॉर्ज यूल। ठीक है, कौन से में? फोर्थ सेशन में। तो पहले चार ये आगे इंपॉर्टेंट। यही साथ में बात कर लेते हैं 1888 में और 1896 में और क्या क्या घटा है। ये देखना, 1888 की बात करें तो 1888 में सर सैयद अहमद ख़ान ने फाउंड किया था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये क्वेश्चन आता है कि ये यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का ये फाउंडर कौन था? तो सर सैयद अहमद ख़ान थे। इसका मेन मोटिव क्या था कि ये असल में कांग्रेस के अगेंस्ट एक किस्म से इन्होंने एक ये एसोसिएशन खोली थी। ठीक है, उस टाइम 1888 की बात कर रहे हैं। 1896 में क्या हुआ है? देखो, ये कलकत्ता में हुआ है सेशन। इसका प्रिजाइड किसने किया था? RM सयानी ने। ठीक है, तो 1896 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम जो है वंदे मातरम संग किया गया था। ठीक है, पहली बार गाया गया था। यहीं पे दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले तो आ सकता है कि सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो रहमतुल्लाह M सयानी। ठीक है, यही कौन जिसने 1896 में प्रिजाइड किया था। ठीक है, 1915 की बात करें तो ये बम्बे में हुआ है 1915 का। ठीक है, इसमें एक किस्म से आप कह सकते हो कि ये इनवाइट किया गया था किसको? इसमें ये प्रेसिडेंट नहीं था, ये इनवाइटेड था। कौन? वेलिंगटन, उस टाइम का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है, उसको इनवाइट किया गया था 1915 में। 1916 लखनऊ में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है लखनऊ सेशन। ठीक है, ये किसने किया था? अंबिका चरण मजुमदार, ये थे इस टाइम के प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद 1917 में अनी बसंत ने किया। 1919 में अमृतसर में हुआ था, और ये बाल गंगाधर तिलक ने सिर्फ एक ही जो किया वो ये। ठीक है, 1919 में। 1924 की बात करें तो ये बेलगाम में हुआ है। बेलगाम ये किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, 1925 में सरोजनी नायडू ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद 1929 लाहौर में हुआ है, जवाहरलाल नेहरू ने जो फर्स्ट कंडक्ट करवाया 1929 में। और दूसरा भी जो जवाहरलाल नेहरू ने कंडक्ट कराया वो कंडक्ट इन द सेंस प्रिजाइड, जिसमें वो प्रेसिडेंट थे, वो 1937 में हुआ है फैज़पुर में। ठीक है, उसके बाद बात करें 1938 की तो 1938 हीरापुर में हुआ है। इसमें SC बोस ने इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 1940 से 46 तक अब अबुल कलाम ही रहे हैं हमारे इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, INC के। ठीक है, और लास्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे INC का प्रेसिडेंट कौन था? तो JB कृपलानी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। INC की बात कर रहा था मैं। उसके बाद अगर एनी बसंत की कंट्रीब्यूशन की बात करें आप, ठीक है, ये एक इरिश लेडी थी, आपको पता होगा। ठीक है, ये किसकी प्रेसिडेंट थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, वो 1907 से 1933 तक ये थियोसॉफिकल स्टडी जो सोसाइटी थी ये रही है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन। इन 1916 में अनी बसंत ने फाउंड किया था होम रूल मूवमेंट। तो क्वेश्चन आता है कि होम रूल मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो अनी बसंत, और साथ में कौन था? तिलक जी थे। ठीक है, लेकिन फाउंडर अगर आ जाए तो अनी बसंत ही आए। ठीक है, उसके बाद 1917 की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ INC उस टाइम पे कौन था? ठीक है, 1917 में
तो एनी बेसेंट थी, ठीक है। 1917 हमने ऊपर भी डिस्कस किया होगा, 1917 में ये देखो एनी बेसेंट, ठीक है। अब ये थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें। उसके बाद जैसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे लाला लाजपत राय के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाएं, इन्होंने प्रिजाइड किया था 1920 में, ठीक है। 1920 में इन्होंने प्रिजाइड किया है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो 1920 में हुई है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो रेजोल्यूशन थी ये पास आईएनसी ने कब की है, 1920 में की है, ठीक है। उस टाइम पे लाला लाजपत राय उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, देखो सेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आईएनसी की ये मुंबई में हुई है। फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट सेशन हुआ है बम्बे में, ठीक है। वही बम्बई एक की बात है, ठीक है, मुंबई। तो आप कह सकते हैं सेशन या फिर वो, ठीक है, सेम ही चीज़ें हो गई यहाँ पे। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन, ये दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन को स्टार्ट किया। तो देख लो एसोसिएशन के रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। इंडियन एसोसिएशन किसने फाउंड की थी, तो बता सकते हो आप। ऐसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन किसने स्टार्ट की, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि 1884 से 1888 तक उस टाइम पे वाइसराय कौन थे, मतलब जो आईएनसी की फाउंडेशन पड़ी है, आईएनसी जब वजूद में आई है उस टाइम पे वाइसराय इंडिया का कौन था, तो डफरिन था। कौन था, डफरिन। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।